Only fight for me. All right, viewers, now let's shift our focus to the significant statements that are coming by the Home Minister Amit Shah, who has now appealed to the Maoists just a day after a group of Maoists from Chhattisgarh have staged protest and have appealed the Maoists to give up the violence and lay down arms, otherwise action will be carried out against them. Let's in fact listen in to what the Union Minister has said. परंतु अगर नहीं होता है, फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर जाता हूं कि अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना। All right, viewers, joining me right now on the broadcast is my colleague Manohar Kesri. Manohar, as we can understand at this given point of time, a big statement that is coming from the Union Home Minister against ending the Maoism and Naxalism, specifically targeting the particular regions that are heavily affected in Chhattisgarh. देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर उन तमाम उग्रवादियों को एक संकेत दिया है कि आप जो है तो मेन स्ट्रीम धारा में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की बात हो या देश के दूसरे भाग की बात हो, वहां पर जो उग्रवादी हैं उन्होंने अपने हथियार डालने और सरकार की जो योजनाएं हैं जो स्कीम है उनके साथ जुड़े, उनका भी फायदा हुआ और उन इलाकों का विकास भी हुआ। ऐसी स्थिति में उन तमाम जो माओइस्ट हैं उनको उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार जो है सो उनके खिलाफ जो है सो ड्राइव चलाएगी और एक्शन लिया जाएगा। जी। All right, Manohar, thank you for joining us and sharing these details as far as, the big statement from Union Home Minister Amit Shah is concerned. Now, viewers, let's also shift our focus to some of the key stories that we're tracking at this point of time. As the cabinet has approved Chandrayaan-4